नमस्कार दोस्तों, इंदो सेंसे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अरिजीत। मैं आज आपको बताऊंगा जापानीज लैंग्वेज में कांजी कैसे लर्न किया जाता है। जापानीज लैंग्वेज पढ़ने के लिए तो बहुत बच्चे आते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना वो छोड़ के चले जाते हैं बीच में। जब ये जापानीज लैंग्वेज के कांजी पोर्शन शुरू होता है तब बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है, ना वो याद कर पाता ना उसे लिख पाता है। और एक कांजी का बहुत सारे मीनिंग भी होता है, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन भी होता है, उसके कुन रीडिंग होता है, ओनियोमी रीडिंग होता है। तो एकदम बच्चों का ना दिमाग खराब हो जाता है और वो जापानीज लैंग्वेज को बीच में छोड़ के चला जाता है। तो मैं आज बताऊंगा कि कांजी को कैसे आप आसान तरीके से लर्न कर सकते हो, उसे याद कर सकते हो और उसे यूज कर सकते हो। पहला पॉइंट ये है कि कांजी जो है वो जापानीज वर्ड का पिक्टोरियल फॉर्म है। तो इसे ना पिक्टोरियल फॉर्म की तरह याद करो, इसे कोई वर्ड की तरह याद मत करना। यानी कि इस कांजी के साथ जो चीज है उसके जो पिक्चर है दोनों को रिलेट कर लो और उसको पिक्टोरियल फॉर्मेट में याद कर लो। जैसे वो कांजी आपको कहीं भी दिख जाए तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कांजी भाई अताराशी है, ये कुरुमा है, ये नी है, एक की है। तो इस तरह का जो है ना आपको जापानीज में कांजी को एज ए होल याद रखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि कुछ इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि भैया कांजी को लिख के प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आपने जापानीज लैंग्वेज का N5 एग्जाम दे दिया। N5 में कांजी कितना है? 110 कांजी है। चलो आपने लिख लिख के 110 कांजी आपने प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन जो N3 दोगे आप, N2 दोगे या N1 दोगे जहाँ पे 2,500 कांजी आता है सिलेबस के अंदर, तो 2,500 कांजी आप लिख के कितना याद कर लोगे? कांजी को ना आपको लिख के भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जापानीज लैंग्वेज में राइटिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज लोग जापानीज जो है सब कंप्यूटर में टाइप कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन में टाइप कर लेते हैं, तो रोमा जी में ही वो लोग मतलब टाइपिंग वगैरह करते रहते हैं। बट कांजी जो है ना थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा। जैसे आपने एक घर देख लिया तो इस लैंग्वेज में भी ऐसे ही है। कांजी को आपने एज ए पिक्चर देख लिया, उसे याद कर लिया, अब उस पिक्चर को कॉपी में बनाना है। इस तरह आप उसे ट्रीट करो। N5 के अंदर 110 कांजी है। दिन में अगर आपने 2 कांजी पढ़ लिया तो कितना टाइम लग जाएगा? 1.5 महीना लग जाएगा, 1.5 महीना लग जाएगा, 2 महीना लग जाएगा। लेकिन आपके पास ना जापानीज एग्जाम देने के लिए 6-6 महीने होते हैं। तो आप आसानी से एटलीस्ट N5 में तो आप राइटिंग प्रैक्टिस करो कांजी का जरूर, ये मैं सजेस्ट करूंगा। थर्ड चीज ये है ना, कांजी को तो पहले आपने एज ए सिंगल आइडेंटिटी आपने याद कर लिया। अब कांजी को ना डबल आइडेंटिटी याद करना है, यानी कि एक कांजी को दूसरे कांजी के साथ जोड़ के याद रखना पड़ेगा। जैसे सुयोबी, तनाका, इस तरह का बहुत सारे वर्ड है जिसमें दो दो कांजी एक साथ आता है। ओतोको नो हितो, ओन्ना नो हितो, तो बहुत सारे वर्ड है। पहले तो आपने वर्ड सीख लिया, हिराना में उसका प्रोनाउंसिएशन मीनिंग सीख लिया, अब आपने कांजी सीख लिया। अब उन वर्ड को ना कांजी फॉर्म में याद रखो या लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगा, आपका कांजी का यूज भी समझ में आएगा और कांजी भी याद हो जाएगा। सब कुछ मिला के एक तो थर्ड पॉइंट ये हो गया, कांजी को आपने दूसरे कांजी के साथ मिला के भी याद रखना पड़ेगा। अब आ रहा हूं मैंने चौथा पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है कि कांजी को बार बार देखना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कांजी पढ़ लिया 2 या 10 कांजी पढ़ लिया, आज आपने याद कर लिया, अब 1 महीना तक वो आपने उस ना कांजी को ना देखा है, ना पढ़ा है, ना कहीं यूज किया है। अब अचानक जो है 10 दिन बाद जो है आप उस कांजी को देख रहे हो, तो नेचुरली है कि आप भाई उस कांजी को ना याद कर पाओगे, ना उसे लिख पाओगे, ना उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो कांजी को बार बार देख के याद करना है, उसके यूज भी बार बार करना है। तो एक तो भाई फ्लैश कार्ड बना लो। फ्लैश कार्ड आ जाता है आपका 100-150 रुपये में, अमेजोन में मंगवा लो, नहीं तो कोई भी स्टेशनरी शॉप पे आपको मिल जाएगा। अगर फ्लैश कार्ड नहीं मिलता है तो विजिटिंग कार्ड का डब्बा आता है, वो भी तुम खरीद सकते हो यार। और उसमें एक साइड में आप कांजी लिख लो, दूसरे साइड में उसके रीडिंग लिख लो। इनिशियली जो है ना उसके मीनिंग लिख लेना, तो सारे कांजी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जो है ना मीनिंग के नीचे उसके ओनियोमी और कुनियोमी रीडिंग लिख लेना, फिर वो ओनियोमी कुनियोमी सारे याद हो जाएगा। फिर वो फ्लैश कार्ड के पीछे ना उस कांजी के साथ दूसरा कांजी जोड़ के जो वर्ड बन रहा है ना वो लिख लेना और याद हो जाएगा। तो इस तरह का कांजी जो है आपको याद हो जाएगा, इसमें डरने की कोई चीज नहीं है।
EN5 के अंदर 110 कांजी है, वो तो ऐसे ही याद हो जाता है 1-1.5 महीने के अंदर। अब आते हैं कि EN4 या EN5 जैसे लेवल्स बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ कांजीज बढ़ता जाएगा। कोई बात नहीं, इनिशियली जो है ना हमें दिक्कत होता है EN5 क्लियर करने में। जैसे EN5 क्लियर हो जाएगा उसके बाद EN4 EN3 सारे आसान हो जाएगा, आपको ना एक मोटिवेशन भी मिल जाएगा खत्म करने। तो उसके लिए आप बाद में सोचना, पहले तो आप EN5 क्लियर कर लो भाई। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक करके बताएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको 2-3 वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने कांजी ट्यूटोरियल फॉर्म के साथ जो फिजिकल कोई चीजें हैं उसको मिला के एक फ्लैश कार्ड बना के रखा है वीडियो के फॉर्म पे, वो आप बार बार देखिए, आपको कांजी बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। और मैंने खुद भी ऐसे ही याद किया है।